लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो योगे सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदास्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। भक्तामराप्रणतमौलिमणि प्रभाम्, मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा, वालम्बनं भवजलैः पततां जनानाम्। आचार्य मानतुंग द्वारा विरचित ये भक्तांबर काव्य 48 छंदों का ये काव्य, जिसके अंदर आज हम 38 नंबर के छंद की चर्चा करने वाले हैं। अभी तक जितनी चर्चा की, तो वो अभी तक की चर्चा कहा जाए कि भगवान के गुणानुवाद के ऊपर बेस्ड थी, कि हम भगवान के गुणानुवाद कर रहे थे। आगे भी हम भगवान के गुणानुवाद ही करेंगे, लेकिन इस 38वें छंद से इस भक्तांबर काव्य की कुछ दिशा बदल जाती है, कुछ विषय चेंज हो जाता है। अभी तक हम देख रहे थे कि वे कैसे हैं, उनके 8 प्रातिहार्य कैसे हैं, उनका मुख कैसा है, उनके चरण कैसे हैं, इन सब चीजों पे हम बात कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ से बात कर रहे हैं कि हे, मतलब कि इन आगे के जितने भी छंद हैं, इन छंदों में अब चर्चा होगी कि हे भगवान, आपको देख के जो भी जीव आपकी शरण में आ जाता है, उसका सारा दुख मिट जाता है। जो भी जीव आपकी शरण में आ जाता है, वो भय मुक्त हो जाता है। कुछ इस प्रकार की चर्चा इन सारे छंदों में होगी, अर्थात भय मुक्त कराने की चर्चा। मतलब कि जो भी आपका सच्ची में वास्तव में भक्त है, उसको किसी चीज से भी, किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। चाहे उसके सामने भयंकर से भयंकर हाथी आ जाए, चाहे भयंकर से भयंकर शेर आ जाए, चाहे कितना ही भयंकर सर्प आ जाए, जहरीला सांप आ जाए, या कितनी तेज हवाएं चलने लग जाएं, उसके बावजूद भी आपका भक्त टस से मस नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको आपके ऊपर पूरी श्रद्धा है। इस काव्य के साथ ये कहें कि यहाँ से छंदों की मान्यताएं भी बहुत भिन्न भिन्न हैं, कि 38वें छंद के काव्य से बार बार अलग अलग मान्यता होती हैं कि इन छंदों को पढ़ के हम भय मुक्त हो सकते हैं, या इन छंदों को पढ़ेंगे तो हमारे सारे काम दूर हो जाएंगे, या हमारे सामने एकदम कोई भयंकर जानवर आ जाए तो इस छंद का पाठ करना चाहिए, या हमारे सामने कोई ऐसा जानवर आ जाए जो बहुत खूंखार हो, तो उसके सामने ये छंद पढ़ना चाहिए, वो एकदम बिल्कुल शांत हो जाएगा। मतलब जगह जगहों पे इस छंद के माध्यम से कर्तावाद का पोषण किया जाता है। जैसे अभी जो हम 38वां छंद पढ़ेंगे, वहां पे कहेंगे कि भयंकर से भयंकर हाथी भी शांत हो जाता है। जो आपका सच्ची में भक्त है, जो आपका वास्तव में भक्त है, उसके सामने भयंकर से भयंकर हाथी भी आ जाए, वो भी उस भक्त के सामने शांत हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये किसके भक्त हैं, ये जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं। ऐसी बात तो कही जाएगी, लेकिन ऐसी बात नहीं कही जाएगी कि भगवान हमारे दुख को मिटा लेते हैं। कि भगवान आए, जैसे कि हमारे सामने बहुत भयंकर परिस्थिति आए, हमारे सामने भयंकर हाथी आ जाए, और नीचे भगवान उतरे और कहें कि तुम मेरे पीछे आ जाओ, मैंने तुमको बचा लिया, अब मैं इस हाथी से लड़ लूंगा। ऐसा कभी होने वाला नहीं है। शेर आ जाए सामने कि अब मैं तुम्हें बचा लूंगा, कि हमने भगवान को याद किया, हमने इस काव्य को पढ़ा, और ऊपर से एकदम भगवान उतर के आए, भगवान ने हमें बचा लिया, अब मैं शेर से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, तलवार लेके बिल्कुल खड़े हो गए। ये तो हमारी राग द्वेष की भावना हो गई, कि भगवान को हमने बुलाया तो हमसे राग हो गया और शेर से द्वेष हो गया, या हाथी से द्वेष हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं है। भगवान को हम कितना ही बुलाएं, वे भगवान नीचे तो आते ही नहीं है, क्योंकि वैसा उनका स्वरूप ही नहीं है। किसी को बचाना, किसी को मारना, ये किसी के हाथ में संभव नहीं है। सब कुछ आयु कर्म पे ही निर्भर रहता है। एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद हम इन छंदों का अर्थ देखना चालू करेंगे। एक बहुत छोटा सा
तोता कहें, एक बहुत प्यारा सा तोता एक पेड़ पे बैठा हुआ था, हरे भरे पेड़ पे बैठा हुआ था, बहुत खुश था। अपनी जिंदगी में पानी मिलता था, दाना मिलता था, इधर से उधर जाता रहता था। तो एकदम वो पेड़ पे एक सेकेंड, एकदम वो आराम से अपने पेड़ पे बैठा हुआ था, और एकदम अचानक क्या हुआ, वहां से एकदम यमराज गए। कौन गए? वहां से एकदम यमराज गए। ये कोई जैन कहानी नहीं, लौकिक कहानी के माध्यम से कुछ समझना चाह रहे हैं कि वहां से एकदम यमराज गए और उस तोते के सामने एक हंसते हुए गए। और कैसे हंसते हुए गए? व्यंग्यात्मक जो हंसी होती है ना, नॉर्मल हंसना नहीं, एक व्यंग रूप से उसके सामने हंसते हुए निकल गए। अब वो तोता बेचारा सोचने लग गया कि ये यमराज हैं जो आयु को ले जाते हैं, जो मार देते हैं। अब बताओ, ये मेरे सामने हंस के गए हैं, अब मेरा क्या होगा? बहुत रोने लगा, आंसू बहने लगा, बिल्कुल पानी पानी हो गया। इतने में वहीं से नारद जी जाते हैं। कौन जाते हैं? नारद जी जाते हैं। तो वो तोता तोता नारद जी को देखता है, नारद जी तोते को देखते हैं, और नारद जी पूछते हैं, हे तोते, तू रो क्यों रहा है? तेरे पास तो सब कुछ है, तेरे पास पेड़ है, तेरे पास दाना है, तेरे पास पानी है, सब कुछ है, उसके बावजूद तू रो क्यों रहा है? तो तोता बोलता है कि अभी अभी मुझे वैसे तो कोई दुख नहीं है, सारी चीजें मेरे पास पूरी हैं, लेकिन अभी अभी आपको पता है यहाँ से यमराज गए हैं और बहुत अजीब से मेरे ऊपर हंस के गए हैं, व्यंग्यात्मक हंसी करके गए हैं। तो नारद जी ने कहा, चलो कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पहुंचा देता हूँ जहां पे तुम्हें दाना पानी मिलेगा और वहां पे तुम्हें यमराज परेशान करने नहीं आएंगे। तो उस तोते को उन्होंने पकड़ा और 10,000 किलोमीटर दूर हिमालय के पर्वत के पास ले गए। इतनी दूर लेके जाके उसको वहां पे छोड़ दिया। अब तुम्हें यहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। छोड़े, और उस तोते को कहा कि मैं अभी यमराज जी के पास भी जाता हूँ और खबर लेता हूँ कि वे इतने भोले प्राणियों को जगत में क्यों परेशान कर रहे हैं। वे यमराज जी के पास गए। यमराज जी से पूछा उन नारद जी ने कि आप उसको इतना परेशान क्यों कर रहे हो? वो इतना तो भला है, उसके पास सब कुछ है, उसके बाद भी परेशान कर रहे हो, और आप उसके लिए इतनी बेकार बेकार हंसी उसके सामने हंस के आए, बेचारा वो डर चुका है। तो अपने यमराज जी बहुत बढ़िया उत्तर देते। वे कहते कि मैं हंस इसलिए रहा हूं, मैं ये सोच रहा था इतनी देर से कि इस तोते को 5 मिनट बाद 10,000 किलोमीटर बाद इस हिमालय पर्वत पर मरना है, और ये इतनी 5 मिनट में इतनी दूर तक आएगा कैसे? अब एकदम, अरे इस तोते को तो 5 मिनट पहले ही मैं छोड़ के आया हूँ ये हिमालय पर, ये तो मैंने ही अनर्थ कर दिया कि अभी मैं उसको वहां पे छोड़ के आया हूँ और 5 मिनट बाद ही उसकी मौत आनी है। मतलब कि यहाँ पे इस घटना के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि जब आयु आनी होती है तो 10 किलोमीटर दूर भी जानी हो या 10 किलोमीटर दूर भी आनी हो, तो 10 किलोमीटर दूर भी आ जाती है। नारद जी ने कहा था चलो 10 किलोमीटर दूर पे बच जाओगे, लेकिन मौत आनी थी तो आएगी ही, कोई उसको बचाने में सक्षम नहीं है। चाहे फिर हम किसी का भी पाठ करें, कुछ भी पाठ करें, क्योंकि कुंद कुंद आचार्य ने बहुत बढ़िया गाथाएं लिखी हैं। उन्होंने लिखा, निज आयु शय से मरण हो, निज आयु शय से ही जीवन भी है। मतलब निज आयु शय से ही मरण होता है और निज आयु शय से ही जीवन होता है। मतलब आयु ही है जो सब कुछ काम करती है। आयु का क्षय होगा तो मरण होगा, अगर आयु का क्षय नहीं होगा तो मरण नहीं होगा। अब हम किसी का भी पाठ करें, कुछ भी करें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब मौत आनी होती है तो वैसे उचित निमित्त मिल जाते हैं, वैसी काल लब्धि आ जाती है, भवितव्यता आ जाती है, स्वभाव आ जाता है, होनार ऐसी हो जाती है कि मर जाते हैं। और जब मरना नहीं होता है तो हम देखते हैं लोग कोमा में पहुंच जाते हैं और 15-15 साल तक नहीं मरते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आयु पूरी नहीं हुई थी तो नहीं मरना हुआ। मतलब यहाँ पे जिन छंदों में जो बात की जाएगी, आपको भय मुक्त तो किया जाएगा, लेकिन इन छंदों को पढ़ने मात्र से हम भय मुक्त हो जाते हैं, या वास्तव में जिनेंद्र भगवान की शरण में आने से जो भी जीव वास्तव में जिनेंद्र भगवान की शरण में आता है वो भय मुक्त तो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपना और पर का स्वरूप पहचान जाते हैं, वे आत्मा और परमात्मा का स्वरूप पहचान जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि इस छंद को पढ़ेंगे तो सारे हमारे काम हो जाएंगे। मैं कहूंगा कि पार्श्वनाथ भगवान के काल में चलिए। पार्श्वनाथ भगवान के काल में ये भक्तांबर काव्य नहीं थे, और ये एक 38 नंबर का काव्य नहीं था जिसमें हाथी से भय मुक्त कराया जाता है। अब बताइए पार्श्वनाथ भगवान पे उपसर्ग हुआ या नहीं हुआ? पार्श्वनाथ भगवान पे भी उपसर्ग हुआ। अब बताइए उनके समय में छंद नहीं था तो वे भय मुक्त कैसे हुआ करते थे? मतलब इस छंद में ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हमारी श्रद्धा विशेष है कि जब हम जिनेंद्र भगवान के ऊपर श्रद्धा रखते हैं और अपनी आत्मा पे श्रद्धा रखते हैं
तो किसी भी प्रकार का भय हमें नहीं होता। क्योंकि जब हमने सम्यक दर्शन के 8 अंगों पे चर्चा की थी, तब पहला अंग था निशंकित। क्या अंग था? निशंकित। उस निशंकित अंग में क्या बात की थी कि जो निशंकित अंग के सहित होते हैं वो 7 भयों से रहित होते हैं, उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता, उनको इस लोक का भय नहीं होता, उनको परलोक का भय नहीं होता, उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। और वास्तव में जिसको भय होना होता है ना, वो तो कैसी भी परिस्थिति में भयभीत हो जाता है। मतलब कि हम जैसे लोग हैं, हम इतने भयभीत रहते हैं कि रात को हम अपने घर में होते हैं, हमारे घर के अगर 2 दरवाजे हों तो 2 दरवाजों को बंद कर देते हैं, उस पे ताला लगा देते हैं, ऊपर अपने कमरे में आ जाते हैं, कमरे में भी ऊपर कुंडी लगा देते हैं और पलंग पे लेट के भी भयभीत हो जाते हैं, कभी नीचे भूत तो नहीं है। हमारे भय की तो ऐसी बात है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भय की बात नहीं चल रही है, कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो यहाँ पे तो बात है कि भगवान की जिसकी सच्ची श्रद्धा होगी, उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा, क्योंकि उसको हर चीज का वास्तव में स्वरूप पता लग गया है कि जगत का स्वरूप कैसा है, कि जान लियो संसार। बहुत बढ़िया पंक्ति आती है वो भजन की। अभी उनको पंक्तियों को याद ना करते हुए हम सीधा छंद पे आते हैं, क्योंकि आज हमें छंद की चर्चा करनी है। आप लोगों को 38वां छंद दिखाई दे रहा होगा। चलिए इस 38वें छंद का हम पाठ करते हैं धीरे धीरे। थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि भाव भी इसमें बहुत विशेष है। चलिए। शुच्योत्मदाविल विलोल कपोल मूल। पहला शब्द थोड़ा ध्यान से देखिए। श्योतन श्योतन्मदाविल विलोल कपोल मूल। मद्भ्रमर भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम। ऐरावताभमभिमुद्यत मापतन्तम्। दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। चलिए एक बार इसका हम संधि विच्छेद कर लेते हैं, तो हमें छंद पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि संधि विच्छेद जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े शब्द हैं और उनको जब तक संधि नहीं विच्छेद नहीं करेंगे तो उसका अर्थ हमें भाव भाषण उसका नहीं हो पाएगा। चलिए आइए देखते हैं 38वां छंद। पहली पंक्ति देखिए, पहली पंक्ति में कहाँ हमें रुकना है, कहाँ आगे बोलना है। तो शब्द है ऐसा श्यो श्योतन। शब्द क्या है? श्योतन। तो श्योतन मदाविल विलोल कपोल मूल, ऐसे बोलेंगे। श्योतन मदाविल विलोल कपोल मूलम। तो संधि विच्छेद कैसा है? श्योतन, श्योतन, फिर आगे मद, अगला शब्द है मद, और फिर अगला शब्द है आविल। श्योतन, मद, आविल, विलोल, कपोल, मूल, ऐसा शब्द। फिर अगला देखिए, मत, भ्रमद, भ्रमर, नाद, विवृद्ध कोपम। यहाँ पे ऐसा कोई संधि नहीं है। तीसरी पंक्ति जरूर देखने लायक है, क्योंकि वहां पे संधि विच्छेद पूरा पूरा है। बहुत ध्यान से देखिए। पहला शब्द लिखा है ऐरावत। क्या लिखा? ऐरावत। दूसरा शब्द है आभम। आपको मिला? आभम। जो ऐरावता, जो ता है उसमें से आ निकलेगा तो आ, फिर भ, और फिर आधा म, आभम। फिर अगला शब्द होगा इभम। अगला शब्द क्या होगा? इभम। जो आपको मी दिखाई दे रहा है उसमें से ई निकलेगा, और फिर भ, फिर आधा म। तो ऐरावत, आभमम, आभम, इभम, उद्यतम। मिला आपको? जब मुंह है उसमें से ऊ निकलेगा तो उद्यतम, फिर आपतंतम, आपतंतम। तो बड़ा शब्द क्या हो गया? ऐरावत, आभम, इभमम, उद्यतम, आपतंतम। फिर अगला चौथी पंक्ति क्या है? चौथी पंक्ति है दृष्टवा भयम भवति नो भवदा भवत आश्रितानाम। तो टोटल क्या पढ़ेंगे? 2 शब्द हो गए आखिरी में, भवत आश्रितानाम। तो भवदाश्रितानाम, भवदाश्रितानाम, ऐसे पढ़ेंगे। तो आइए एक बार इस छंद को पढ़ते हैं और इसका फिर बाद में अर्थ देखते हैं कि यहाँ पे मानतुंग आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं।
स्युतन्मदाविल विलोल कपोल मूल मद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम ऐरावताभमिभमुद्यत मापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम। चलिए इसका अर्थ हम देखते हैं जल्दी से कि यहाँ पे मानतुंगाचार्य किस चीज की ओर संकेत कर रहे हैं और जगत में इस छंद का कैसा अर्थ निकाला जाता है। यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा जाएगा कि भगवान हमें किसी भी प्रकार से भय मुक्त कर देते हैं कि वे आते हैं और हमें भयभीत जो हम भयभीत हो रहे हैं उस भय को भगा देते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। आइए इस छंद का अर्थ देखते हैं। सबसे पहले देखिए चौथी पंक्ति का अंतिम शब्द भवदाश्रितानाम। क्या शब्द है? भवदाश्रितानाम, अर्थात जो आपके आश्रित हैं, जो आपके भक्त हैं, हे जिनेंद्र भगवान, हे आदिनाथ भगवान, ये 24 तीर्थंकर जिनके भी हम स्तुति कर रहे हैं कि आपके जो भी आश्रितानाम, भवत अर्थात आपके, भवत मतलब आपके, आश्रितानाम जो आपके आश्रय आ चुके हैं, जो आपकी शरण में आ चुके हैं, तो हे भगवान आपकी शरण में आए हुए जो भगत जन हैं, जो भक्त जन हैं, उनके लिए क्या क्या होता है आगे ये देखिए। ये एक तरीके से संबोधन शब्द हो गया। अब वास्तव में छंद प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहली पंक्ति का पहला शब्द च्योतन। क्या शब्द है? च्योतत, जो वास्तव में तन है वो तत् हो जाएगा, तो च्योतत अर्थात झरते हुए। थोड़े कठिन शब्द हैं, कठिन छंद भी है शब्दों के माध्यम से, क्योंकि इन शब्दों से हम परिचित नहीं है, रोजमर्रे में इनका प्रयोग नहीं किया करते। तब भी इसका अर्थ देखने का प्रयास कीजिए। जो पहला शब्द है उसका अर्थ है झरते हुए। क्या झरते हुए? तो मद, मद झरते हुए। मद कैसे झरता है अभी हम सब देखेंगे कि मद कैसे झरता है। अभी पहले सामान्य अर्थ देख लेते हैं कि श्योचत अर्थात मद, श्योचत अर्थात झरते हुए, और क्या झरते हुए? तो मद, मद झरते हुए। और वो मद कैसा झर रहा है, वो कैसा है मद? कह रहे हैं आविल। आविल अर्थात बहुत गंदा है, बहुत कलुषित है, बहुत मैला है आविल। और कैसा है? विलोल। विलोल मतलब क्या होता है? जैसे कि चंचल होते, जैसे पानी चंचल होता है, हमेशा तड़ंगे मारता रहता है, ऐसे ही जो मद है, जो बहुत गंदा है, वो क्या है? वो विलोल है, वो बहुत चंचल है। और कैसा है? कपोल मूल। कपोल मूल अर्थात आपने देखा होगा हाथी जब पागल हो जाता है तो उसके गंड स्थल होते हैं, और गंड स्थल से उसके मद झरने चालू हो जाता है। जब हाथी पागल हो जाता है तो कान के पास का एरिया जो होता है कपोल, कपोल वैसे गाल को कहा जाता है, लेकिन कान के पीछे की जो जगह होती है हाथी की, वहां से मद झरना प्रारंभ हो जाता है जब हाथी पागल होने लग जाता है। और वही एक एरिया होता है जहां पे गज मोती भी पीछे छिपे होते हैं, वहीं से मद झरना प्रारंभ हो जाता है जब हाथी बिल्कुल पागल हो जाता है। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसा झरते हुए मद, और वो झरता हुआ मद कैसा है? वो बिल्कुल कलुषित है, विलोल है अर्थात चंचल है, इधर उधर भाग रहा है। और कहाँ से निकल रहा है? कपोल मूल, गंड स्थल से हाथी के वो मद निकल रहा है। और क्या है? मत भ्रमत। मत भ्रमत अर्थात वो हाथी बिल्कुल भ्रमा रहा है, इधर उधर भाग रहा है, पागलों की तरह भाग रहा है। और उसके साथ क्या हो रहा है? भ्रमर नाद। क्यों? क्योंकि जो वो मद निकलता है वो बहुत मीठा होता है। जो हाथी के गंड स्थल से जो मद झरता है वो बहुत मीठा होता है। तो वहां पे भ्रमर आके अर्थात भंवरे आके वहां पे मंडरा रहे हैं, एक परिस्थिति बना रहे हैं मानतुंग आचार्य की। उस परिस्थिति को इमेजिन कीजिए, एक हाथी आपको पागल नजर आ रहा है जिसके गंड स्थल से बहुत सारा मद बह रहा है, और उस मद बहते हुए में बार बार आके वो भ्रमर उस मद को लेने आते हैं, उस मद को चखने आते हैं। और उसके क्या हो रहा है? विवृद्ध कोपम, कोपम अर्थात क्रोध, कि मतलब उसको इस भ्रमर के आने से उस हाथी का क्रोध और बढ़ जाता है। विवृद्ध अर्थात और बढ़ जाता है। हमारे साथ भी होता है जब हम बहुत क्रोधित होते हैं और सामने वाला कोई हमें और क्रोध बढ़ा रहा हो हमारा, तो हमारा क्रोध और डबल हो जाता है। जैसे कहें कि आग में घी डालने का जो काम करते हैं, ऐसा ही यहाँ पे हाथी के साथ हो रहा है कि हाथी वैसे ही पागल हुआ जा रहा है, वैसे ही इधर उधर भाग रहा है। और वहां पे भ्रमर जो भंवरे हैं
वो उसको और आके परेशान कर रहे हैं, जिससे विवृद्ध कोपम, जिससे उसका गुस्सा है वो और बढ़ता जा रहा है। और ये ऐसा कौन है? तो कह रहे हैं ऐरावत, ऐरावत आभम, ऐरावत के समान। ऐरावत, ऐरावत क्या होता है? ऐरावत एक हाथी होता है। तो हमने सुना है जो तीर्थंकर को लेके जाते हैं वो ऐरावत हाथी पे बिठा के ही लेके जाते हैं, सौधर्मेंद्र। तो ऐरावत, तो ऐरावत की तरह नहीं है, ऐरावत मतलब ऐरावत नहीं है, ऐरावत की तरह है। आभम, आभम अर्थात की तरह। तो ऐरावत की तरह वो हाथी है। और कैसा है वो हाथी? तो कह रहे हैं ऐरावत हाथी जैसा आकार वाला, मोटे अथवा ऐरावत हाथी की तरह आभा वाला है। और कैसा है? आपतंतम, कैसा है? आपतंतम अर्थात सामने आते हुए, आपतंतम अर्थात सामने आते हुए। और कैसे सामने आते हुए? वो हाथी कैसे सामने आ रहा है? जो उद्यत है, उद्यत अर्थात बिल्कुल पागल है। और ऐसा, ऐसा हाथी जो इभम शब्द आपको मिला है, इभम, इभम अर्थात ऐसा उद्यत हाथी जो सामने से भागते हुए आ रहा है, उसको सामने से भागते हुए देखकर, दृष्टवा, उसको ऐसा देखकर भी भयम न भवती, भवताश्रिताना, मतलब कि ऐसा जो पागल हाथी है उसको देखकर भी जो आपके भक्त हैं, भयम भवती ना, उनको किसी प्रकार का भी भय नहीं होता है। मतलब कहना चाह रहे हैं पहले की दो पंक्तियों में हाथी की स्थिति बताई गई है कि हाथी कैसा है। और वो हाथी आपके सामने पागलों की तरह दौड़ते आ रहा है, उसके बावजूद भी जो जिनेंद्र भगवान के सच्चे भक्त हैं उनको उससे किसी प्रकार का भी भय नहीं होता है। आप लोग कल्पना करके देखिए, आपके सामने एक, यहाँ पे तो हाथी की बात कर रहे हैं, हमारे सामने कुत्ता दौड़ने लग जाए, कुत्ता सामने से एकदम जोर की दौड़ने आ जाए, और वो सोचो हमारे पीछे ना हो, वो बगल में से निकल जाए, किसी और के पीछे भाग रहा हो, तो हमारी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ये हमारे पीछे तो नहीं आ गया, हमारे पीछे तो नहीं आ गया। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं बहुत पागल सा हाथी उस भक्त के सामने दौड़ते हुए आ रहा है, उसके बावजूद भी उसको जिनेंद्र भगवान पे श्रद्धा है, उसको अपने पे श्रद्धा है कि अगर मैं मर भी जाऊंगा तो वास्तव में मैं मरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं तो एक अजर अमर तत्व हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता है, मेरे कोई टुकड़े नहीं कर सकता है, टुकड़े होंगे तो शरीर के होंगे और शरीर मैं नहीं हूं, इसलिए मैं कभी भी मरता नहीं हूं। कि जान लियो संसार की, मैंने सारे संसार का स्वरूप जान लिया है, इसलिए मैं भय मुक्त हो गया हूं, चाहे मेरे सामने हाथी आ जाए, चाहे शेर आ जाए, कुछ भी आ जाए, मुझे किसी भी प्रकार का डर लगने वाला नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट शब्द क्या है पूरे छंद में? चौथी पंक्ति का अंतिम शब्द भवताश्रितानाम, सबसे जरूरी है कि जिन्होंने आपकी शरण ले ली है, जिन्होंने आपकी शरण ले ली है। आपकी शरण लेने से मतलब ये नहीं है कि वे आपके पीछे जाके छुप गए हैं। शरण वास्तव में तो सहारे को भी कहते हैं। वो सहारा ऐसा नहीं है कि वो आपको बचा के लेके चले जाते हो। आश्रितम अर्थात जिन्होंने भगवान का स्वरूप पहचान लिया है और जिन्होंने हमारा अपना स्वरूप पहचान लिया है, उनको किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। और वास्तव में तो इस छंद, इन जो आगे छंद आएंगे यहाँ पे तो ये कहेंगे कि जिसने भी भगवान आपका आश्रय ले लिया है उसको किसी प्रकार का भय होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तव में जिन्होंने आपकी शरण ले ली है, वास्तव में वो सम्यक दृष्टि जीव हैं, और सम्यक दृष्टि जीवों को किसी प्रकार का भी भय होता नहीं है, चाहे सामने कोई भी आ जाए। देखिए, ये जितने भी छंद हैं वास्तव में तो भावात्मक छंद हैं। कैसे छंद हैं? भावात्मक छंद हैं। सही बात है, सम्यक दृष्टि के सामने अगर शेर भी आ जाए या भयंकर हाथी भी आ जाए, वो डरने वाले नहीं है। लेकिन आप थोड़ी सी कल्पना करके देखिए, सबकी भूमिका अलग अलग होती है, सबकी भूमिका अलग अलग है। चौथे गुणस्थान वर्ती की भूमिका अलग है, पंचम गुणस्थान वर्ती जीव की भूमिका अलग है, सबकी भूमिका अलग अलग प्रकार की है। मैं कहता हूं एक जंगल है, उस एक जंगल में एक मिथ्या दृष्टि जीव है। मिथ्या दृष्टि जीव के सामने भी एक बहुत भयंकर हाथी आ गया है, और एक सम्यक दृष्टि जीव के सामने भी बहुत भयंकर हाथी आ गया है। अब बताइए दोनों की परिस्थिति में क्या करेंगे? जहां दो लोग बैठे हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप समझ लीजिए अभी के लिए एक मिथ्या दृष्टि, एक सम्यक दृष्टि है। अब आपके सामने एक भयंकर हाथी आपके सामने भागता हुआ आ रहा है, अब आप बताइए क्या करेंगे?
आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मिथ्या दृष्टि जीव तो भाग जाएगा और सम्यक दृष्टि जीव वहीं पे बैठा रह जाएगा, क्यों? क्योंकि उसको तो भय ही नहीं है। ऐसा ही आप लोग सोच रहे होंगे। क्या ऐसा ही ठीक है कि सम्यक दृष्टि जीव वहीं पे बैठा रहेगा कि हाँ हमें तो पता है हाथी हमारा कुछ कर नहीं सकता है इसलिए बैठे रहो? ये तो ऐसी बात हो गई कि सम्यक दृष्टि को डर नहीं लगता है तो जंगल में चला जाए, आ शेर मुझे मार, जैसे आ बैल मुझे मार, तो ऐसा काम थोड़ी सम्यक दृष्टि करते हैं कि भय नहीं है तो चलो किसी के सामने भी चले जाएंगे। अब वो सोचो, एक सम्यक दृष्टि बहुत पतले से और एक बहुत बलवान मिथ्या दृष्टि उसके सामने जाके कहे कि तुम मुझको मार के बता, तू तो मुझे मार ही नहीं सकता है। अब बताइए सम्यक दृष्टि कभी ऐसी चेष्टा करेंगे? मतलब कि ऐसी परिस्थिति होने पे भी जैसे पुरुषार्थ मिथ्या दृष्टि जीव करेगा वैसा पुरुषार्थ एक सम्यक दृष्टि जीव भी करेगा। आपको मिथ्या दृष्टि जीव भी भागता हुआ नजर आएगा और एक सम्यक दृष्टि जीव भी वहां से भागता हुआ नजर आएगा। सबकी भूमिका अनुसार बात कर रहे हैं, अभी उत्कृष्ट भूमिका की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबकी भूमिका के अनुसार वो दोनों भागते हुए नजर आएंगे। भागते हुए नजर होते हुए भी दोनों की अंतर की श्रद्धा बिल्कुल अलग अलग है। एक समझ रहा है कि ये मुझे मार देगा और दूसरा भागते हुए भी ये समझ रहा है चाहे आयु आनी होगी तो आ जाएगी, लेकिन इसके मारने पे मैं मरता नहीं हूं, क्योंकि दोनों द्रव्य अलग अलग हैं। देखिए बाहर की क्रियाएं दोनों की एक जैसी लग रही हैं, लेकिन दोनों की मनस्थिति कितनी अलग अलग है। एक ये सोच रहा है कि ये मुझे मार देगा और मैं मर जाऊंगा, और एक ये सोच रहा है कि इसके मरने पे मैं मरता नहीं हूं क्योंकि मैं एक अजर अमर तत्व हूं। सोचे दोनों की मनस्थिति कितनी अलग है। इसलिए कभी कभार बार बार कहा जाता है कि चौथे गुणस्थान के जो जीव होते हैं, मतलब सम्यक दृष्टि जो चौथे गुणस्थान वर्ती जीव होते हैं, उनकी मनस्थिति बहुत विचित्र होती है। उनकी क्रियाएं मिथ्या दृष्टि जैसी हो सकती हैं, हमारी जैसी क्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी अंतर स्थिति अलग होती है। इसके कारण वे हमसे अलग होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भरत जी घर में ही वैरागी, भरत जी चौथे गुणस्थान वर्ती, उनके पास पूरा संपन्न, पूरी संपत्ति है, सब कुछ है उनके पास, उसके बावजूद भी वे घर में रहते हुए भी वैरागी हैं और हम घर में रहते हुए भी रागी हैं। अंतर देख रहे हो? आप लोग अंतर समझो कि भरत जी भी घर में रहते हैं, भरत जी के पास, हमारे पास तो हो सकता है एक रानी हो, उनके पास कितनी रानियां हैं? 96,000 रानियां हैं। 96,000 रानियों के साथ घर में रहते हुए भी वे वैरागी हैं और हम एक रानी के साथ रहते हुए भी हम रागी हैं। अंतर देखिए, मनस्थिति का अंतर है। मनस्थिति उनकी बदली हुई है तो उनको 96,000 रानियों में भी राग नहीं आता, हमारे पास एक रानी है तो उसमें ही हम पूरा राग लपेट करते रहते हैं। हम अपने परिवार में ही डूबे रहते हैं। उनका सोचिए परिवार कितना बड़ा है, 96,000 रानियां, फिर उनके बच्चे भी होंगे, इतना बड़ा परिवार, विशाल नौकर, इतना सब कुछ, और उसके बावजूद भी रंच मात्र भी उनको राग नहीं है भूमिका अनुसार। इसलिए वो वैरागी हैं और बाकी जीव रागी हैं। इसलिए बात समझने वाली है कि भय मुक्त तो हो जाते हैं, लेकिन भय मुक्त कैसे हो जाते हैं? अपना स्वरूप पहचान के भय मुक्त हो जाते हैं कि जैसा मेरा स्वरूप है वैसा ही सिद्ध भगवान का स्वरूप है। कि जैसे बार बार कहते हैं हमारे मुनिराजों को कि वो सिद्ध के समान है। उनका स्वरूप कैसा है कि चलते फिरते सिद्धों से प्रभु चरणों में शीश झुकाते हैं। हमारे मुनिराजों के लिए सिद्धों की उपमा दी गई है कि कैसे हैं, चलते फिरते सिद्ध के समान है। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं जो सम्यक दृष्टि जीव हैं वे भी बिल्कुल सिद्ध के समान है, क्योंकि उनकी श्रद्धा भी सिद्धों जैसी है। जैसे सिद्ध की श्रद्धा है वैसे उनकी श्रद्धा है, जिनेंद्र परमात्मा पे श्रद्धा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे बात तो लिखी है कि मात्र जिनेंद्र परमात्मा की श्रद्धा है, लेकिन मात्र जिनेंद्र परमात्मा की श्रद्धा से कुछ नहीं होता। जब तक अपनी श्रद्धा नहीं होती है तब तक काम नहीं हो पाता। अपनी श्रद्धा होगी, साथ साथ जिनेंद्र भगवान की श्रद्धा होगी, तभी आप भय मुक्त हो सकते हैं। बहुत बढ़िया भजन की पंक्तियां आती हैं कि वास्तव में दर्शन करना क्या है, कि जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। क्या? जिन दर्शन करके जब निज दर्शन मिलते हैं तो वास्तव में दर्शन कहलाता है। मात्र जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर लेने से दर्शन नहीं होते हैं। सोचिए, बात तो ये है कि हम देखें जिनेंद्र परमात्मा को और दर्शन अपनी आत्मा के हो जाए, कितना बढ़िया कमाल है। हम देख रहे हैं आईने में और आईने में अपनी शक्ल दिखाई देती है, तो समझिए जिनेंद्र भगवान एक आईने की तरह है। उनको देख के हमें अपने गुणों का ख्याल आना चाहिए कि जैसे इनके गुण हैं वैसे ही हमारे गुण हैं। जैसे एक पेंडुलम काम करता है, पेंडुलम इधर जाता है फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है फिर इधर जाता है। ऐसी हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। जब दर्शन करें तो ऐसा विचार करना चाहिए
कि आप सिद्ध मैं सिद्ध, आप सिद्ध मैं सिद्ध, जैसे पेंडुलम दौड़ रहा है। जब उनकी तरफ दर्शन जाएंगे तो कहेंगे कि आप सिद्ध, जब अपनी ओर दृष्टि जाएगी तो मैं सिद्ध, आप सिद्ध मैं सिद्ध, आप सिद्ध मैं सिद्ध। जब ऐसी दृष्टि होगी तब वास्तव में दर्शन कहलाएंगे। और सम्यक दृष्टि जीव इसी बिहाव पे भय मुक्त रहते हैं। सोचिए कितने बढ़िया छंद है। और वास्तव में इस छंद में यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि जिनेंद्र भगवान कहीं पे नीचे आके किसी की सहायता करते हैं। इसलिए मानतुंग आचार्य ने तो यहाँ पे बिल्कुल निष्काम भक्ति की गई है, लेकिन बहुत लोगों ने मान्यताएं या कहें कि इस छंद को पढ़ने से ऐसा हो जाता है, इस छंद को पढ़ने से ऐसा हो जाता है, ये करोगे तो ये हो जाएगा, वो करोगे तो वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं आप सब लोग ये छंद याद कर लीजिए, आपके सामने भयंकर हाथी आए और इस छंद को पढ़ना, बच जाओ तो ठीक है, नहीं बचे तो ठीक है। फिर ये मत कहना कि इस छंद को पढ़ने से तो आपने कहा था कि सब कुछ हाथी भी आएगा तो भय मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वो चीज बिल्कुल अलग है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि ऐसा होता है तो हो जाता है, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। तो ये बहुत बढ़िया छंद था जिसके अंदर बताया गया कि सम्यक दृष्टि जीव हर प्रकार के भयों से मुक्त होते हैं। ऐसे आगे के सारे छंदों में एक एक से भय मुक्त करते जाएंगे। एक बार मैं इसका अर्थ पढ़ देता हूँ, तात्पर्य, और उसके बाद हम अगला छंद पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि तात्पर्य यह है कि जिसने आपका आश्रय लिया है उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, यहाँ तक कि क्रोधोन्मत्त विकराल हाथी जिसके कपोलों से मद चू रहा हो और उस पर भौरे मंडरा रहे, मंडराने से जिसका क्रोध भड़क रहा हो, ऐसा हाथी भी आपके शरणागत भक्त का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसा यहाँ पे अर्थ लिखा। और आपको एक और विशेष बात बताऊं कि यहाँ पे हाथी का उदाहरण ही क्यों लिया गया, क्योंकि आज की डेट में देखे जाए तो हाथी तो आजकल बैन है। हाथी हम रथ यात्रा में भी ज्यादातर बहुत विशेष परमिशन लेनी पड़े तो रथ यात्रा में हाथी हमें दिखाई देते हैं, नहीं तो हाथी भी आजकल बैन हो गए हैं। घोड़े ही दिखते हैं, थोड़े दिनों में घोड़े भी बैन हो जाएंगे कि हम रथ यात्रा में घोड़ों को भी नहीं ला पाएंगे। लेकिन उस समय में हाथी हर जगह घूमा करते थे, गांव गांव में घूमा करते थे। पिछले जमाने में थोड़े हम पास्ट में जाएं तो दो प्रकार के भय हमेशा फेमस हुआ करते थे। किसके भय? एक होता था भय सांप का और एक भय होता था हाथी का, कि अगर नगर में हाथी आ जाए तो सब कुछ नाश करके चला जाएगा, और अगर नगर में भयंकर सांप आ जाए तो सब मर जाएंगे। दो प्रकार के भय हुआ करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा जितने भी महान पुरुष हैं उनके साथ इन दो चीजों की घटना जरूर जुड़ी मिलती है आपको, एक हाथी की और एक सांप की। मतलब जिसने हाथी को जीत लिया हो और जिसने सर्प को जीत लिया हो वे सब महान। हम महावीर भगवान के साथ जाएं, महावीर भगवान को याद करें तो उन्होंने जितने भी उनके नाम पढ़े, उन्होंने सांप को जीता। उनके जीवन में ऐसी प्रसंग भी आए कि उन्होंने सांप को जीता। उनके जीवन में एक ऐसा प्रसंग भी आया कि उन्होंने हाथी को जीता। हम लौकिक में बात करें श्री कृष्ण जी की, तो श्री कृष्ण जी ने अपने हाथी को भी रोका और किसको रोका? सर्प को भी रोका। मतलब कि जितने भी महान पुरुष जगत में माने जाते हैं उनके साथ ये दो घटना जरूर आपको जुड़ी मिलेंगी, कि उन्होंने एक हाथी को जीत रखा है और उन्होंने एक सर्प को जीत रखा है, क्योंकि उस समय में यही सबसे भयंकर पशु हुआ करते थे जो हर जगह विचरण किया करते थे। तो यही हमने अभी छंद पढ़ा। आइए अगला छंद देखते हैं कि अगले छंद में किस प्रकार से भय मुक्त मानतुंग आचार्य अपने भक्तों को या जिनेंद्र परमात्मा के भक्तों को किस प्रकार से भय मुक्त करते हैं। 39 नंबर का छंद आपको सबको दिखाई दे रहा होगा। चलिए एक पंक्ति मैं पढ़ता हूँ, उसे एक पंक्ति को आप पढ़िए। भिन्नेभ कुंभ गल जोज्वल शोणिताक, भिन्नेभ कुंभ गल दोज्वल श्रोणिताक, मुक्ता फला प्रकर भूषित भूमि भागः, बद्ध क्रम क्रम गतं हरिणाधिपोपि। फिर से देखते हैं।
बद्ध क्रम क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि। अपी नहीं लिखा, पी लिखा है, वो अवग्रह चिन्ह है जो आपको एस का सिंबल दिखा रहा है, वो पढ़ा नहीं जाता है वो पी, पोपी, हरिणाधिपोपी ऐसा पढ़ेंगे। चलिए चौथी पंक्ति, नाक्रामति क्रम युगाचल संश्रितम ते। आइए एक बार इसका हम संधि विच्छेद देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे संधि हो रही है। पहला शब्द देखिए भिन्नेब, क्या शब्द दे रखा है, भिनेब, तो इसका क्या संधि विच्छेद होगा, भिन्न प्लस इब, भिन्न प्लस इब, ऐसा यहाँ पे संधि विच्छेद है। फिर क्या कहा, कुंभ, फिर कहा कुंभ, उसके बाद कहा गल दुज्वल। अब दुज्वल तो कुछ होता नहीं, हमने उज्जवल तो जरूर सुना है, तो क्या शब्द बना, गलत, गलत जो द है वो त हो जाएगा, तो गलत उज्जवल श्रोणिताक्त, शब्द क्या है, श्रोणिताक्त। यहाँ पे भी थोड़ा हम तोड़ दें तो श्रोणित आक्त, श्रोणित आक्त ऐसा। फिर दूसरी पंक्ति देखिए, उसमें कोई संधि विच्छेद है नहीं, मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागः। फिर अपनी तीसरी पंक्ति देखिए, बद क्रमः, फिर क्रम गतम, फिर अगला दिया हरिण, क्या शब्द दिया, हरिण अधिपह, क्या शब्द है, अधिपह, जो हरिणा दे रखा है वहां से अ निकलेगा और अधिपह जो पो है वो विसर्ग हो जाएगा और जो फिर अवग्रह चिन्ह है वो पूरा अ हो जाएगा, तो हरिणा, हरिण, हरिणः, या कहें सीधा हम हरिण अधिपह अपि। फिर आगे क्या कहा, नाक्रामति। अब नाक्रामति कोई शब्द नहीं है, यहाँ पे दो शब्द हैं, न प्लस आक्रामति, आक्रामति ऐसा। फिर क्रम युगाचल, इसमें भी दो शब्द हैं, युग आचल। फिर संश्रितम, इसमें भी दो शब्द कर सकते हैं, समश्रितम, फिर ते। तो इस प्रकार से पूरा छंद हुआ, ये इस छंद को पढ़ते हैं फिर इसका अर्थ देखते हैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। भिन्नेव कुंभ गल दुज्वल श्रोणितात, मुक्ता फला प्रकर भूषित भूमि भाग, बद्ध क्रम क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि, नाक्रामति क्रम युगाचल संश्रितं ते। बहुत बढ़िया अर्थ है। यहाँ पे इस छंद में मानतुंगाचार्य हमको सम्यक दृष्टि जीवों को किस भय से मुक्त करा रहे हैं, शेर के भय से मुक्त करा रहे हैं। कि शेर कैसा है, वो शेर बहुत भयंकर है, और भयंकर शेर भी अगर आपके भक्तों के सामने आ जाए तो भी वो भयभीत नहीं होते हैं। तो कैसा शेर है उसकी इमेजिनेशन आप थोड़ी कीजिए, मानतुंगाचार्य पूरा पूरा आपको इमेजिनेशन कराने की पावर दे रहे हैं। छंद पढ़ते जाइए और अपने मन में सोचते रहिए कि एक शेर है, एक हाथी है, क्या क्या है, आपको सब समझ में आता रहेगा। पिछले छंद में तो एकमात्र हाथी था, लेकिन इस छंद में दो दो जानवर एक साथ हैं, एक है अपना हाथी, एक है अपने हाथी दादा और एक अपने हैं शेर, शेर राजा। तो अपने साथ दो जानवर यहाँ पे हैं और हम एक से मुक्त हो जाएंगे क्योंकि एक से हम पहले ही मुक्त हो चुके हैं के भय से। आइए शेर के भय से मुक्त होते हैं। पहला शब्द देखिए, भिन्न इब कुंभ, मिला आप सबको, पहली पंक्ति में पहला शब्द है भिन्न इब कुंभ। भिन्न इब कुंभ माने क्या होता है, भिन्न अर्थात भिन्न कर दिए गए हैं जिसके, या कहीं कहीं भिन्न अर्थात छेद दिए गए हैं, भिन्न 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 कर दिए गए हैं, विच्छेद दिए गए हैं हाथी के, क्या, जो हम बात कर रहे हैं आगे, गलत उज्जवल, मतलब कि विदार दिए गए हैं, तोड़ दिए गए हैं, क्या, हाथी के गंड स्थल, जो जहां से मद झरता है, जहां से मद झरता है हाथी के, वो गंड स्थल चीर दिए गए हैं, विदार दिए गए हैं, उसके गंड स्थल तोड़ दिए गए हैं। और क्या हो रहा है उसमें से, गल, गलत उज्जवल, अर्थात वो बिल्कुल गल चुके हैं और गल गल के उसमें से क्या निकल रहा है, उज्जवल, अर्थात बिल्कुल चमकदार, उज्जवल अर्थात क्या कहें कि बिल्कुल धवल, बिल्कुल सफेद, क्या निकल रहे हैं उसमें से, श्रोणी, श्रोणित आक्त मुक्ता फल, कहें कि उसमें से रक्त से लिप्त, श्रोणित अर्थात क्या होता है, रक्त, और आक्त अर्थात उससे लिप्त, श्रोणित से लिप्त मुक्ता फल उसमें से निकल रहे हैं। मुक्ता फल क्या होते हैं,
मुक्ता फल होते हैं मोती, जिसको कहा जाता है गज मोती। हाथी के पास गज मोती होते हैं, जिसके लिए आज के लोभी पुरुष हाथी को मार मार के उसके गज मोती निकालते हैं, क्योंकि वो बहुत बेशकीमती होते हैं, इसलिए हाथी को मार के भी उसमें से वे गज मोती निकाले जाते हैं। तो उन मुक्ता फलों की बात कर रहे हैं कि एक शेर है जो बिल्कुल पागल हो चुका है, और शेर किस पे हमला किया, उसने हाथी पे हमला किया, और उस हाथी के जो कपोल थे उसको चीर दिया, और चीर के क्या निकाला, खून से लपे हुए मुक्ता फल उसने चीर के निकाल दिए हैं। मतलब उस शेर का भयंकर रूप दिखाना चाह रहे हैं मानतुंग आचार्य कि कितना भयंकर है वो शेर, की क्या काम किया है उसने। हाथी के गंड स्थल को चीर के उसने रक्त से लिप्त, क्योंकि जो भी मुक्ता फल निकलेंगे उसमें रक्त तो साथ में मिला हुआ ही होगा, तो रक्त से लिप्त मुक्ता फल उसने चीर दिए हैं, निकाल दिए हैं। गज मोतियों का समूह, प्रकर अर्थात समूह, मुक्ता फल प्रकर, उस मुक्ता फल के जो समूह है उसको चीर दिया है, निकाल दिया है। भूषित भूमि भागा, भूषित अर्थात सुशोभित कर दिया है पृथ्वी भाग को जिसने, मतलब कि मुक्ता फल निकाल के, मुक्ता फल के समूह को निकालने जिसने भूषित, जिसने सुंदरता बढ़ा दी है भूमि के भाग की, ऐसा कौन, ऐसा कह रहे हैं बद्धा कर्म, जो बिल्कुल बद्धा कर्म अर्थात बिल्कुल पैरों को जो बांधे हुए खड़ा है कि हर काम तैयार करने के लिए, ऐसा शेर कह रहे हैं। हरिणा, हरिण अधिपह अपि, अर्थात हरिण का भी जो राजा है, हिरणों का भी जो राजा है, ऐसा शेर जो बिल्कुल टांग बांध के खड़ा हुआ है हर काम के लिए, कि अब वो सीधा जाए और सीधा उसको फाड़ के आ जाए और सारी सुंदरता, गज मोतियों से सुंदरता पूरी भूमि पे कर दे। ऐसा हाथी, क्या कह रहे हैं ऐसे हाथी के बारे में, ऐसा हाथी क्रमगतम, क्रमगतम अर्थात अपने पंजों के बीच में पड़े हुए, अपने क्रमगतम अर्थात अपने जो वो बद्ध कर्म अर्थात अपने पैरों को बांध के खड़ा हुआ है, वो पैरों को बांध के खड़ा हुआ जो शेर है वो अपने पंजों के बीच में, अपने पंजों के बीच में पड़े हुए आपके, ते अर्थात जो आपको चौथी पंक्ति में अंतिम शब्द देख रहे हैं ते, आपके क्रम युगा, क्रम युग युगाचल संश्रितम न आक्रमाती, न आक्रमती, क्या कह रहे हैं कि जिस भक्त ने आपके चरण युगलों को अपने हृदय में बसा रखा है, जिसने आपका आश्रय प्राप्त कर लिया है, उसके सामने भयंकर से भयंकर हाथी भी आ जाए तो वो भी आपको ना आक्रमती, वो आप पे आक्रमण नहीं कर सकता है। मतलब जिस भक्त ने भगवान के दोनों चरण युगलों को अपने हृदय में बसा लिया है, उस भक्त के सामने भयंकर से भयंकर शेर भी आ जाए तो वो भी उस पे आक्रमण नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि आपने, जो भक्त है उसने भगवान के चरण युगलों को अपने में बसा लिया है। सीधा सीधा कहें कि भगवान के गुणों को जिसने अपने में बसा लिया है, उस पे कोई भी भयंकर आक्रमण नहीं कर सकता है। चाहे वो जो शेर है वो अभी अभी हाथी पे आक्रमण करके आया है, हाथी पे आक्रमण करने के लिए बिल्कुल तैयार है, जंगल का राजा है, किसी को भी हरा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी जब जैसे ही वो आपके सामने आता है, वे आप पे आक्रमण करने को तैयार नहीं हो पाता है। उसकी हिम्मत नहीं बनती है कि वो जिनेंद्र भगवान के भक्त पर हाथ उठाए या उन पे आक्रमण करे। इस छंद में भी हमने छंद देखा, इस छंद में भी कोई ऐसी बात नहीं की गई कि जहां पे हमें लगे कि भगवान नीचे आते हैं और कहते होंगे कि तुम मेरे पीछे आके छुप जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और अपनी तलवार निकाल के खड़े हो जाते हो चलो शेर से लड़ने के लिए। जो वास्तव में जीव हैं वे खुद अपने में ही भय मुक्त हो जाते हैं जब उनको भगवान की श्रद्धा होती है। भगवान की श्रद्धा से मतलब जब भगवान के गुणों की श्रद्धा होती है। हम बार बार इस पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं कि जब भगवान के गुणों पर श्रद्धा होती है, बार बार इस पॉइंट को याद कीजिए। गुण कौन से हैं उनके? वो अंतरंग लक्ष्मी जो है, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन, और जितने भी उनमें अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों की श्रद्धा आप करो कि उनके पास हैं, और ऐसी ही श्रद्धा अपने में करो कि ऐसे गुण मैं भी प्रकट कर सकता हूं क्योंकि मेरे में भी ऐसे तत्व हैं।
जब ऐसी श्रद्धा होती है तो ही कोई जीव भय मुक्त हो पाता है। तो यहाँ पे कोई भी शेर भी भयंकर से भयंकर आ जाए उसके सामने, जो बहुत क्रूर हो, जो बहुत हिंसक हो, वो भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता है। आपको छोटी सी घटना सुनाता हूँ। एक ज्यादा पुरानी नहीं है, हम कोई ग्रंथों में नहीं जा रहे हैं। 200-250 वर्ष पहले ही चलते हैं। एक अमर सिंह नाम के एक सेठ हुआ करते थे। अमर सिंह सेठ, जिनकी जिनेंद्र भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा हुआ करती थी। तो उस समय एक राजा हुआ करते थे, जिन राजा ने आदेश दिया कि आप जाओ और एक हाथ मतलब मांस लेकर आओ, क्योंकि उस मांस को मुझे अपने शेर को खिलाना है। तो अमर सिंह जी ने कहा कि आप मेरी बात मानते हो तो एक बात मानिए कि शेर को मांस मत खिलाइए। तो राजा ने कहा क्या उसको हम दाल रोटी खिलाएंगे, क्या वो दाल रोटी खाएगा? आप लोगों ने भी अगर साइंस में पढ़ रखा हो तो जो वो ओमनीवोरस एनिमल नहीं, कार्निवोरस एनिमल है, उसको नॉर्मल दाल रोटी पचती नहीं है। वो क्या खाएगा? वो मांस ही उसको पचता है। लेकिन उसके बावजूद भी अमर सिंह जी ने कहा कि मेरे लिए दाल रोटी लेके आओ, मैं इसको दाल रोटी खिला के दिखाऊंगा। तो एक मन राजा ने कहा चलो ठीक है, ट्राई करके देखो, हो सकता है तो कर लो, क्योंकि सस्ता भी है, क्योंकि मांस तो बड़ा महंगा भी आता है। हाँ जी। ऐसी भी एक घटना है, एक और इसमें जुड़ी बात है कि उस समय शेर को बुलाया गया, शेर पिंजरे में बंद था। अमर सिंह जी ने कहा कि आप, अगर आप में जिनेंद्र परमात्मा के थोड़े से भी संस्कार हैं, अगर आप थोड़ा सा भी जिनेंद्र भगवान को मानते हो, तो आप इस दाल रोटी को ग्रहण करो, या जो भी सामने आहार रखा था उस शाकाहारी आहार को ग्रहण करो। वो शेर बाहर आया और शेर ने वो आहार ग्रहण कर लिया, वो भोजन ग्रहण कर लिया, उसने मांस ग्रहण नहीं किया। और सोचिए उनके सामने अमर सिंह जी भी थे, उन्होंने अमर सिंह को नहीं खा, अमर सिंह जी को नहीं खा, क्योंकि उनके सामने तो एक तरीके से उनके सामने आहार सामने था, मांसाहार, एक पशु आ गया था खाने के लिए उस शेर के लिए, लेकिन उस शेर ने वो नहीं खाया। क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा थी। और बात करें अमर सिंह जी को भी इतने निर्भय थे कि वो शेर के सामने भी चले गए, क्योंकि उनको जिनेंद्र परमात्मा के गुणों की श्रद्धा थी। घटना तो बहुत छोटी सी है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि जो जिनेंद्र परमात्मा पे श्रद्धा रखते हैं उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता है, क्योंकि हमें पता लग गया है कि ना हम मरने वाले हैं। हाँ जी, कि अगर मांस खाना है तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, नहीं तो जलेबी का थाल रखा है, नहीं तो उसको खा लीजिए। और उस शेर ने जलेबी के थाल को चूज किया और उसने जलेबी का आहार, जलेबी को ग्रहण कर लिया। हम और सारी घटनाएं भी तो देखते हैं। तब महावीर जब शेर की पर्याय में थे, तब दो मुनिराज, जब चारण रिद्धिधारी मुनिराज उन शेर को समझाने आए, उन संबोधन करने आए, उस समय में भी उस शेर के मुंह में मांस था, पूरा मुंह मांस से लिप्त था। अब बताइए, जब चारण रिद्धिधारी मुनिराज ने उनको उपदेश दिया होगा, जब उन्होंने अपनी बात, क्योंकि शेर की पर्याय में ही सम्यक दर्शन हुआ था, अब आप बताइए क्या उस शेर ने बाद में मांसाहार को हाथ भी लगाया होगा? नहीं लगाया होगा, गारंटीड नहीं लगाया होगा। सोचो, उस समय में भी उसको घृणा हो रही होगी कि मैं अभी मांस का भक्षण कर रहा हूँ, दो मुनिराज मेरे हित का उपदेश दे रहे हैं, मैं उसने उस शेर ने उस समय ही मांसाहार का त्याग कर दिया। ये तो बहुत सामान्य बात है जो हम पढ़ते हैं। यहाँ पे तो सम्यक दृष्टि के भय मुक्त की बात की जा रही है कि सम्यक दृष्टि भय मुक्त कैसे होते हैं। वास्तव में तो सम्यक दृष्टि जीवों का पुण्य का उदय ही इतना होता है कि उनको ऐसे कोई भय देखने नहीं पड़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम ग्रंथों में घटनाएं पढ़ते हैं कि मुनिराजों पे जो इतने पुण्यशाली हैं, जो अपनी आत्मा के ध्यान कर रहे हैं, उनके साथ भी उपसर्ग हुआ है। उनके साथ हम देखते हैं घटनाएं कि सिगड़ी जलती हुई सिगड़ी गज कुमार मुनिराज के सिर पे रख दी गई, उसके बावजूद भी उनको क्रोध नहीं आया, उनको किसी प्रकार का भय नहीं हुआ कि जो श्यालनी उनके शरीर को खा रही है, उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनको दर्द नहीं हुआ। ऐसी कितनी घटनाएं देखते हैं हम। 5 पांडवों को देखें, 5 पांडवों में लोहे के आभूषण, जो तपते हुए लोहे के आभूषण थे, वे उनको पहना दिए गए, उसके बावजूद भी वे क्रोधित नहीं हुए, उनको किसी प्रकार का क्रोध नहीं हुआ। अब सोचिए कारण क्या था उनके क्रोध नहीं होने का? कुछ तो कारण हुआ होगा।
क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो ये जितना भी उपसर्ग हो रहा है वो मेरे पे उपसर्ग नहीं हो रहा है, वे शरीर पे उपसर्ग हो रहा है। और जब शरीर पे उपसर्ग हो रहा है और शरीर मैं नहीं हूं, तो इससे मेरा कोई नाता नहीं है। मतलब कि बहुत सरल उदाहरण, हम जिस भी काम में लीन हो जाते हैं, हमें सामने वाले की फिर फिक्र नहीं रह जाती है। जैसे कोई व्यक्ति, कोई बच्चा जिसको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद हो, जब वो क्रिकेट खेलता है, उसको चोट भी लग जाए, उसको चोट लग गई, उसके पैर से खून निकल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको उस ओर ध्यान नहीं जाता है कि मेरे चोट लगी है। वो खेलने में इतना मस्त है, उसको खेलने में इतना मजा आ रहा है, लेकिन जब खेल के घर वापसी आता है तो पता लगता है, अरे मेरी तो लग गई है। मम्मी पूछे कि बेटा कब लग गई थी, ये तो पता ही नहीं कब लग गई थी, मैं खेलने में इतना मस्त था। ऐसे हमारे मुनिराजों के साथ है कि वे अपनी आत्मा को जानने में ही इतने मस्त रहते हैं कि शरीर की क्रियाओं में कुछ भी होता रहे, उनको उसका आभास मात्र भी नहीं होता है, उस ओर ध्यान नहीं होता है, तो उस ओर अपना उपयोग नहीं जाता है। ऐसे अगर हम अपनी आत्मा में अपना उपयोग लगाएंगे तो हम निर्भय क्यों नहीं होंगे। वास्तव में जैन दर्शन निर्भय कराने के लिए है, आपको सब भयों से मुक्त करा देगा। आज बात करें, आज लोगों को मौत का डर नहीं है, लेकिन मर जाने का डर जरूर है, क्योंकि मौत तो एक समय की है। आज हर समय इतना आतंक फैला हुआ है कि कोरोना कोरोना कोरोना, कब मरेंगे, कब क्या होगा, कभी हमें ना हो जाए। आधे लोग तो इस टेंशन से घबराए जा रहे हैं कि कहीं कोरोना मुझे ना हो जाए। हुआ नहीं है अभी, सारी सावधानी रख रहे हैं, उसके बावजूद भी एक प्रश्न आप सबके रोज मन में आता होगा, कहीं हमें कोरोना ना हो जाए, कहीं हमें ऐसी महामारी ना लग जाए, कहीं हम बीमार ना पड़ जाए, कभी हमें 14 दिन के लिए जेल ना जाना पड़ जाए, वो क्वारंटाइन की जेल। मतलब कि आधे तो हम भय, इतना भय, इतने भयभीत हैं हम कि हर समय भय भय से ही मरते जा रहे हैं, हर समय आशंका सता रही है। कहीं सब्जी लेने भी जाते हैं तो डर लगता है कहीं कोरोना लेके घर ना आ जाए। बाहर घर के निकलते हैं तो लगता है कि मुंह पूरा बांध के निकले, पूरा सेफ्टी, सैनिटाइजर लेके चलें, उसको भी सैनिटाइजर दें, हम भी सैनिटाइजर लें, कहीं बीमार ना हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। हम निर्भय बने रहें, क्यों? क्योंकि जो भी होगा शरीर को होगा, मुझको तो ये चीज स्पर्श भी नहीं कर सकती है। इस चीज से ही हम भय मुक्त रह सकते हैं। चलिए, अभी तो बातें तो मुझे बहुत ध्यान में आ रही हैं, कहने को बहुत बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा विराम देना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोगों पे भी छोड़ना पड़ेगा। आप लोग भी और विचार कीजिए और मंथन कीजिए, तो इसमें से और चीजें आपको मिलेंगी, नई नई चीजें मिलेंगी, विचारेंगे तो। अब आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी आपको शब्द समझ में ना आया हो। चलिए, जब तक कोई शंकाएं लेके आ रहे हैं तब तक मैं एक सूचना कर देता हूँ। हमारी कल सुबह की और शाम की कक्षा गौण रहेगी, क्योंकि कल आदरणीय छोटे दादाजी का जन्मदिन है, जिसको संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सब उसको यूट्यूब के माध्यम से सुन सकते हैं। उस संकल्प दिवस पे सब विद्वान गण या सब शास्त्री गण या आप सब लोग, सामान्य लोग भी ये संकल्प लेते हैं कि हमारी अंतिम सांस तक हम जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। ऐसा संकल्प उनके जन्मदिन के अवसर पर लिया जाता है। तो कल सुबह भी यूट्यूब चैनल पे 8 बजे से ही विशेष कार्यक्रम प्रसारित होगा, जिसके अंदर 8 से 9 तक पूजन की जाएगी, और उसके बाद एक गोष्ठी होगी जिसमें आदरणीय दादा भी बोलेंगे और कुछ विद्वान भी बोलेंगे। और शाम को 7:30 बजे से श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के छात्रों द्वारा, अर्थात हमारे महाविद्यालय के छात्रों द्वारा एक बहुत सुंदर गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा कि महाविद्यालय के विद्यार्थी आदरणीय दादा के बारे में कैसे विचार रखते हैं। बहुत बढ़िया कार्यक्रम होगा। तो कल सुबह और शाम की कक्षा गौण रहेगी। हम इस कक्षा को परसों से कंटिन्यू फिर से करेंगे। अब आपको कुछ शंका हो, कुछ जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। मेरी बात यहाँ पे पूरी हो गई। हाँ जी। कल से भैया शिविर भी तो चालू हो रहा है 25 तारीख से। शिविर शिविर हाँ जी, 25 से 25 तारीख, 31। 25 से 25 से 31 शिविर भी प्रारंभ हो रहा है। हाँ 8 से। हाँ जी। तो फिर आपका कार्यक्रम रहेगा ये? अब उसके बारे में जहां तक तो सोचा है कि चलाएं, लेकिन अभी थोड़ा और विचार कर लेंगे कि क्या होता है। तो 8 से 8:45 पूजन, फिर इसके बाद है उनका स्वाध्याय, और 4 से 40 स्वाध्याय। हाँ जी, तो देखेंगे कि शाम को चलाएं इनकी कक्षाओं को, देखते हैं अभी। अच्छा, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना हो? चलिए, अभी सब इन सब छंदों का अर्थ देखते हुए
अपने स्वरूप का विचार करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। सभी 9 बार नमोकार मंत्र अपने स्थान से पढ़ेंगे।